दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 6 का टॉपिक 16 पढ़ेंगे, दैट इज वाटर पोल्यूशन। अब इंडस्ट्रियल वेस्ट के थ्रू कैसे वाटर पोल्यूट होता जा रहा है, कैसे वाटर जो है वो कंटामिनेट होता जा रहा है, उसके बारे में हम आज के वीडियो में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। Water pollution refers to the contamination of water bodies, making water unfit for use. अब water pollution होता क्या है? जब हम लोग water bodies को जैसे rivers, lakes, ponds, जब हम इन water bodies को contaminate कर देते हैं, इनमें harmful substances add कर देते हैं और ये जो water है वो फिर हमारी use के लिए नहीं रहता, हम उसे use नहीं कर सकते, consume नहीं कर सकते, drinking purposes के लिए, domestic use के लिए इस water को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, use नहीं कर सकते, तो उसी को हम लोग वाटर पोल्यूशन कहते हैं। यानी कि जब वाटर अनफिट हो जाता है, जब हम उसका यूज नहीं कर सकते हैं किसी भी पर्पस के लिए, तो वो वाटर पोल्यूटेड है, यानी उस वाटर में हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, तो उसी को हम वाटर पोल्यूशन कहते हैं। Industries pollute water by discharging chemical effluents, oil and grease, acids. अब इंडस्ट्रीज जो है वो कैसे पोल्यूट कर रही है वाटर बॉडीज को? इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, जो उनका केमिकल वेस्ट है वो वाटर में डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, वाटर में डिस्चार्ज कर देते हैं। ऑयल, ग्रीस, एसिड्स, ये सारे वो मटेरियल्स हैं जो इंडस्ट्रीज हमारे वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज कर देती हैं और इन्हीं केमिकल्स की वजह से, हार्मफुल सब्सटेंसेस की वजह से वाटर पोल्यूट हो जाता है, कंटामिनेट हो जाता है। और अगर हम उस वाटर का यूज करते हैं ड्रिंकिंग पर्पस के लिए या किसी भी दूसरे पर्पसेस के लिए, तो हमारी हेल्थ पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, यानी कि हम लोगों को डिसीजेस होंगी, बीमारियां होंगी इस वाटर का यूज करके। तो ये वाटर हमारे यूज के लिए सही नहीं रह जाता है। तो वाटर क्या हो गया है, पोल्यूट हो चुका है। किसने किया है? मेनली इंडस्ट्रीज ने। इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, जो अपने वेस्ट मटेरियल्स हैं वो वाटर में डिस्चार्ज कर देती हैं वाटर बॉडीज में, जिसकी वजह से वो वाटर हम अपने लिए यूज नहीं कर सकते। इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। अब जब वाटर पोल्यूशन बढ़ेगा तो उसके क्या इफेक्ट्स होंगे, क्या परिणाम निकलेंगे, आउटकम्स क्या होंगे? डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। अब जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो वाटर में रहने वाले जो एनिमल्स हैं, एक्वेटिक लाइफ जो है उन्हें हार्म पहुंचेगा। जो फिश वगैरह हैं, क्योंकि वो इन सारे केमिकल सब्सटेंसेस को फेस कर रही हैं, उन फिशेस की डेथ होने लगेगी इन हार्मफुल सब्सटेंसेस की वजह से। जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी डेथ होने लगेगी। कंटामिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। हमारे लिए भी ड्रिंकिंग वाटर कहाँ से आता है? जो हम पानी पीने के लिए यूज करते हैं वो पानी भी इन फ्रेश वाटर लेक्स के थ्रू, पॉन्ड्स के थ्रू, जो रिवर्स हैं उनके थ्रू ये वाटर हमारे पास सप्लाई किया जाता है, ड्रिंकिंग वाटर। ये जो रिवर में वाटर पाया जाता है, ये जो रिवर्स हैं, इन्हीं के वाटर को, इन्हीं के पानी को हम लोग फिल्टर करके पीते हैं और इसी को हमने कंटामिनेट कर दिया है, रिवर्स को कंटामिनेट कर दिया है, हार्मफुल सब्सटेंसेस ऐड कर दिए हैं। तो उस पानी को हम अपने पीने के लिए यूज नहीं कर सकते, ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज नहीं कर सकते उस वाटर का हम। स्प्रेड ऑफ वाटरबॉर्न डिसीजेस। अब वाटरबॉर्न डिसीजेस होती हैं जब इस पानी को, गंदे पानी को हम लोग पिएंगे जहां पे हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, डर्टी वाटर को जब हम कंज्यूम करेंगे तो उससे क्या होगा, उस पानी को पीने की वजह से हमें काफी सारे डिसीजेस होंगी, हार्मफुल सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में जा रहे हैं, केमिकल्स हमारी बॉडी में जा रहे हैं, जिसकी वजह से काफी सारी बीमारियां होंगी और उन्हीं को वाटरबॉर्न डिसीजेस कहा जा रहा है, यानी ऐसी बीमारियां जो हमें पानी की वजह से हुई हैं। तो वाटर कंटामिनेटेड है और अगर हम उसे कंज्यूम करेंगे, उसे यूज करेंगे, तो हमें वाटर बॉर्न डिसीजेस होने के चांसेस ज्यादा हैं। रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन लेवल इन वाटर। अब ऑक्सीजन लेवल जो है वाटर में वो कम हो जाता है जब हम हार्मफुल सब्सटेंसेस डाल रहे हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड डाल रहे हैं, सल्फर जो है, ये सारे केमिकल्स हम लोग डाल रहे हैं, तो उससे क्या होगा, ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाता है हमारे वाटर में। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल नेम क्या है, H2O। तो ऑक्सीजन पाया जाता है वाटर में, और उसी ऑक्सीजन का यूज करते हैं एक्वेटिक एनिमल्स अपने रेस्पिरेशन के लिए। अब ऑक्सीजन लेवल कम होता चले जाएगा वाटर में, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उनकी डेथ होगी। मेक्स वाटर अनसिटेबल फॉर इरिगेशन। और उस वाटर का यूज हम अपने पीने के लिए तो कर ही नहीं पा रहे हैं, ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए तो हम उस वाटर को यूज कर ही नहीं पा रहे हैं, साथ ही साथ में उस वाटर को हम इरिगेशन पर्पसेस के लिए भी यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनमें ऐसे हार्मफुल केमिकल्स हैं जिनका यूज हम नहीं कर सकते अपने फूड क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। क्योंकि अगर हम इस कंटामिनेटेड वाटर का यूज करेंगे तो जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं
उनकी मदद से ये जो हमारे प्लांट्स हैं, जो फूड क्रॉप्स हैं, वो ग्रो करेंगे और वो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस उनके अंदर पाए जाएंगे जो हम कंज्यूम नहीं कर सकते, जो हम लोग खा नहीं सकते, क्योंकि उसकी वजह से भी फिर हमें अगेन बीमारियां होंगी, डिसीजेस होंगी, तो हम उसे कंज्यूम नहीं कर सकते। तो ये जो कंटामिनेटेड वाटर है, जो वाटर को हमने पोल्यूट कर दिया है, उसका यूज हम किसी तरह से नहीं कर सकते, इरिगेशन पर्पसेस के लिए नहीं कर सकते और ना ही ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए कर सकते हैं। साथ ही साथ एक्वेटिक एनिमल्स जो है उनकी डेथ होने लगेगी, ऑक्सीजन लेवल कम होने लगेगा पानी में, तो काफी सारी प्रॉब्लम्स राइज होती हैं वाटर पोल्यूशन की वजह से। मेजर पॉल्यूटेड रिवर्स इन इंडिया, अब इंडिया में सबसे ज्यादा जो पॉल्यूटेड रिवर्स हैं उनमें सबसे पहला नाम आता है गंगा रिवर का, उसके बाद यमुना, गोदावरी, दामोदर। ये सारे रिवर्स इंडिया में पाई जाने वाली सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड रिवर्स में से हैं। और इन रिवर्स में भी मेनली जहां पे इन रिवर्स के पूरे बेसिन में जहां भी जिस साइड भी इंडस्ट्रीज हैं, तो इंडस्ट्रीज वाली साइड में हमें सबसे ज्यादा पॉल्यूशन देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो केमिकल्स डिस्चार्ज कर रही हैं, वेस्ट मटेरियल्स जो हैं वो डिस्चार्ज कर रही हैं वाटर में, जिसकी वजह से स्पेशली जो इंडस्ट्रीज वाला एरिया है वहां पे जो ये रिवर्स हैं वो ज्यादा पॉल्यूटेड हैं दूसरे एरियाज के कंपैरिजन में। रोल ऑफ गवर्नमेंट, अब जब इतनी प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करेंगे, अब हमें वाटर नहीं मिल पाएगा, वाटर को हम पोल्यूट कर रहे हैं, अपने यूज के लिए नहीं ला सकते, ये हमारे सर्वाइवल पे बात आ जाएगी। तब गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट स्टेप्स लेती है, गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करती है यहाँ पे हमारे नीड्स को फुलफिल करने के लिए, सिटीजंस की नीड्स को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट एक्शंस लेती है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स मॉनिटर वाटर क्वालिटी, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स जो है, ये जो बॉडी है वो क्या करती है? रेगुलरली मॉनिटर करती है कि वाटर की क्वालिटी कैसी है, यानी वाटर की क्वालिटी बिगड़ रही है, वाटर ज्यादा पोल्यूट होता जा रहा है या वाटर साफ है, हमारे कंजम्पशन के लिए सही है, उसको कौन मॉनिटर करता है, कौन इस चीज को नोटिस करता है, ऑब्जर्व कौन करता है? ये बॉडी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स। अब जैसे लॉकडाउन की अगर हम बात करें, कोविड-19 के टाइम पे जो लॉकडाउन लगा था, तो उस टाइम पीरियड पे जो सारी वाटर बॉडीज हैं वो क्लियर होने लगी थी, एयर पोल्यूशन कम हो गया था, जिसकी वजह से जो स्टार्स हैं जो मेनली हमें अर्बन एरियाज में नहीं देखने को मिलते, तो आसमान इतना साफ हो गया था, पोल्यूशन की जो लेयर थी वो हट चुकी थी, जिसकी वजह से हमें आसमान एकदम क्लियरली साफ दिखाई दे रहा था। साथ ही साथ वाटर जो है वो क्लियर हो गया था, क्योंकि हमने ह्यूमन एक्टिविटीज करनी बंद कर दी थी। सिर्फ 1-1.5 साल में इतने चेंजेस आ गए, तो अगर हम लोग धीरे धीरे अपने आप को एनवायरमेंट के साथ अडेप्ट करने की कोशिश करेंगे, हम एनवायरमेंट फ्रेंडली एक्शंस लेंगे, तो हमारा एनवायरमेंट जो है वो और ज्यादा निखर के आएगा। एक तरह से हम कह सकते हैं हमें वो पीसफुल एनवायरमेंट मिलेगा, जैसा एनवायरमेंट ग्रीनरी जो होती है जिससे हमें पीस मिलती है, शांति मिलती है हमारे माइंड को, वो एनवायरमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं। वो एनवायरमेंट ऐसा हमें मिल सकता है अगर हम अपने रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करें, अगर हम पोल्यूशन क्रिएट ना करें तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या करता है? वाटर की क्वालिटी को मॉनिटर करता है, ऑब्जर्व करता है। स्ट्रिक्ट लॉज टू कंट्रोल इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्चार्ज, अब स्ट्रिक्ट लॉज बनाती है गवर्नमेंट, जिससे कि इंडस्ट्रीज जो भी वेस्ट मटेरियल डिस्चार्ज कर रही है वाटर बॉडीज में, उसे रोका जाए। वेस्ट मटेरियल्स के डिस्चार्ज को लेकर के काफी स्ट्रिक्ट लॉज बना रखे हैं गवर्नमेंट ने। ये इंडस्ट्रीज जो भी वेस्ट मटेरियल डिस्चार्ज कर रही हैं वाटर बॉडीज में, तो उसे रोकने के लिए गवर्नमेंट ने काफी सारे स्ट्रिक्ट लॉज बनाए हैं। प्रमोशन ऑफ जीरो लिक्विड डिस्चार्ज ZLD सिस्टम, ये ZLD यानी कि जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम बनाया गया है, जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट क्या करती है? इंडस्ट्रीज को एक तरह से एनकरेज कर रही है कि सारी इंडस्ट्रीज क्या करें, जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ किया जाए, सही से डिस्पोज ऑफ किया जाए। वाटर्स में डिस्चार्ज करने से पहले सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस उस मटेरियल में से, वेस्ट मटेरियल में से निकाल दिए जाएं, तब उन्हें वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज किया जाए। हार्मफुल सब्सटेंसेस हमें वाटर बॉडीज में ऐड नहीं करने हैं, तो उसे रोकने के लिए जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम्स बनाए गए, जिसे गवर्नमेंट बहुत ज्यादा प्रमोट करती है। इंडस्ट्रीज को कहा जाता है कि वो वेस्ट मटेरियल्स में से सारे जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उन्हें रिमूव करने के बाद ही जो बचा हुआ मटेरियल है वो पानी में डालें, अगर वो डाल रहे हैं तो वो अगर डिस्चार्ज कर रहे हैं वाटर बॉडीज में, अगर वो वेस्ट मटेरियल डाल रहे हैं, तो हम इसे एकदम टोटली खत्म तो नहीं कर सकते हैं, अभी बैन तो नहीं कर सकते हैं, अभी हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी तो नहीं है कि हम एयर, वाटर, लैंड को पोल्यूट करे बिना जो वेस्ट मटेरियल है उसे डिस्पोज ऑफ कर सके। तो ऐसी टेक्नोलॉजी अभी तो नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? जो हम डैमेज पहुंचा रहे हैं, जो नुकसान पहुंचा रहे हैं हम लोग एनवायरमेंट को, उसे हम
बिल्कुल जीरो लेवल पे नहीं ला पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम उसे कम से कम जितना हमसे हो सके उतना रिड्यूस करें, कम करें। तो वेस्ट मटेरियल जो है उसे रिसाइकल किया जाए, हार्मफुल सब्सटेंसेस निकाल करके तब वाटर बॉडीज में हम लोग डिस्चार्ज करें बचा हुआ मटेरियल। तो इस पे फोकस रहता है गवर्नमेंट का। तो आज के वीडियो में हमने वाटर पोल्यूशन पे डिस्कशन किया। हमने देखा कि वाटर पोल्यूशन से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स राइज होती हैं, कौन कौन से इफेक्ट्स हैं इसके, वो हमने डिस्कस किए। मेजर पॉल्यूटेड रिवर्स जो है इंडिया की, उनके बारे में हमने डिस्कशन करी, और उसके बाद गवर्नमेंट कैसे अपना रोल प्ले कर रही है इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, उस पर हमने डिस्कशन करी। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।